हुकूमत महाराष्ट्र दीगर हुकूमतों की तरह मदारिस दीनिया को इमदाद देना चाहती है। ये वही पुराना हरबा है जो माजी में हुकूमतें इख्तियार करती रही हैं। हमारे मदारिस हम तवक्कुल अल्लाह और उसी के साथ अहले खैर हज़रात के ताउन से चलाते हैं। मदारिस दीनिया में हम अपने बच्चों को जो तालीम देते हैं उसका बुनियादी सबब ये होता है कि हम अपने दीन की हिफाजत व सियानत के लिए, अपने दीन की दावत व तबलीग के लिए अफराद तैयार करते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि मदारिस के अंदर असरी तालीम की तरह, असरी दरसगाहों की तरह असरी तालीम दी जाए और इस तरह मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को रोज़गार मिले। हुकूमत ये ख्वाब दिखाती है। आपको पता होगा आज पूरे मुल्क में असरी दरसगाहों से पढ़कर निकलने वाले बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेरोज़गारी का शिकार है। सरकार उन्हें रोज़गार, उन्हें नौकरी नहीं दे पा रही है और हमें हैरत होती है कि आज सरकार आज ख़ुद जो है मदारिस दीनिया को, हमने जैसा सुना अखबारात में देखा कि 10 लाख रुपये की इमदाद देना चाहती है। और ये इमदाद क्यों देना चाहती है ये तो हुकूमत बताएगी। लेकिन आज हैरत हमें इस बात पर होती है कि अगर मुसलमानों की तरफ से कोई इदारा, कोई स्कूल कायम किया जाता है तो साल कोशिश करने के बावजूद चप्पल घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, सरकार उनको इमदाद नहीं देती। जो इमदाद मांग रहे हैं उन असरी दरसगाहों को, स्कूलों को, हाई स्कूलों को, कॉलेजों को ग्रांट देनी चाहिए, इमदाद देनी चाहिए। सरकार उनको ग्रांट नहीं दे रही है और सरकार ने ये पॉलिसी बना ली है कि अब किसी को ग्रांट नहीं दी जाएगी। अब जो है प्राइवेट तौर पर लोग स्कूलें चलाएं, कायम करें और बच्चों को तालीम दें। लेकिन मदारिस दीनिया को आज वो 10 लाख की इमदाद देना चाहते हैं। हम कोई हुकूमत के दामाद तो हैं नहीं और हुकूमत से हमने कभी मांगा तो है नहीं। हुकूमत हमें क्यों इमदाद देना चाहती है? वजह उसकी ये है कि हमारे मदरसों को बेफैज़ करने की साजिश और कोशिश हो रही है और हम अपने मदरसों में ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं जो कुरान व हदीस की तालीम हासिल करके अपने दीन की बका, अपने दीन की नशर व इशाअत का काम करें और ये सिलसिला बंद हो। इस तरह की कोशिशें जो सरकारें करती हैं, हमने जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से हमेशा इसकी मुखालफत की है। हम मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारान से कहना चाहते हैं कि हम तवक्कुल अल्लाह की बुनियाद पर इदारे चलाते हैं और हम इस बात के मुकल्लफ़ हैं कि जितनी हमारी हैसियत है हम उतना ही काम करें। इसलिए हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि मदारिस दीनिया में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 2% भी नहीं होती है। आप 2% की फ़िक्र कर रहे हैं। 98% आज जो बच्चे हमारे मुल्क के और ख़ास तौर पर हमारी रियासत के स्कूलों में पढ़ते हैं तो ऐसे स्कूलों को आप ग्रांट दें जिनको आज तक आपने ग्रांट नहीं दी है। जो लोग 10 साल 20 साल से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उन्हें ग्रांट दे, इसलिए सरकार मदरसों को मदद देने से बेहतर यह है कि वो इन स्कूलों को मदद दें, जिससे सरकार को ये गुमान है कि अगर असरी तालीम हासिल की जाएगी तो इन बच्चों को रोज़गार मिलेगा, मुलाजमत मिलेगी, तो लोग बेरोज़गार ना रहे, मुलाजमत से महरूम ना रहे। सरकार प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेजेस है जो आज तक ग्रांट से महरूम है उनको ग्रांट दे। हम मदरसे वालों ने तो कभी आपसे ग्रांट मांगी नहीं है, इसलिए हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए, ये हमारे लिए बेहतर होगा। ये मदरसों को बेफैज़ करने का एक प्रोग्राम है। हम अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कुरान व हदीस की तालीम देना चाहते हैं और ये बच्चे कुरान व हदीस की तालीम हासिल करें, मस्जिदों में इमामत करते हैं, मदरसों में, मकतब में हमारे बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम देते हैं। अगर इस तरह स्कूलों की तरह दीनी मदारिस को भी जो है असरी तालीम की आमाजगाह बना दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में हमें मस्जिदों में इमामत करने वाले, मदरसों में और मकतब में हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा हमें नहीं मिलेंगे और दीन का बाकी रहना और दीन की दावत व तबलीग और उसकी नशर व इशाअत का सिलसिला मौकूफ़ हो जाएगा। इसलिए हम इस बात को पसंद नहीं करते। जमीयत उलमा ने हमेशा इसकी मुखालफत की है। हमारे अकाबरीन ने कभी भी इस तरह की पेशकश को कबूल नहीं किया है।